नमस्कार। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो बहुत इजीली आप उसे बता सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इन द सेम वे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 millisecond is equals to 0.001 second and 1 centimeter is equals to 10 millimeter। अगर कोई आपसे अब ये पूछ ले कि क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि जो क्वांटिटीज़ आपने हमें बताई है ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होती हैं, तो आपका बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नहीं, हमने तो सिर्फ इन्हें इसी फॉर्म में याद किया हुआ है, हम लोग इन्हें प्रूव करना नहीं जानते हैं कि क्वांटिटीज़ को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वी कांट प्रूव इट। So today in this topic I help you how can you prove that 1 meter is equals to 100 centimeter, and like these quantities like your 1 kilogram is equals to 1000 gram. Let's we begin this topic. नाउ फर्स्ट वी नो, एज वी नो कि हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के मेनली सिस्टम होते हैं किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को लिखने के लिए। एक सिस्टम होता है हमारे पास में एसआई सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, और दूसरा होता है हमारे पास में सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में हम लोग क्वांटिटीज़ को रिपोर्ट करते हैं। एसआई सिस्टम में हम लोग उसको किस में रिपोर्ट करेंगे, मीटर में, सेकंड में, किलोग्राम में, लाइक दिस। एसआई सिस्टम में हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से हेल्प से हम लोग बहुत सारी मेजरमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं। So look, some prefix are used in this SI system. So today we know about the some prefixes, those are used in our this system. So अगर देखिए हमारे पास 10 का पावर 1 है, तो 10 का पावर 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेका। उसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल डी ए। 10 का पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्टो, एंड द सिंबल इज स्मॉल एच। 10 टू द पावर 3 किलो, स्मॉल के। 10 to the power 6 मेगा, कैपिटल M। 10 to the power 9 गीगा, कैपिटल G। 10 to the power 12 टेरा, कैपिटल T। 10 to the power 15 पेटा, कैपिटल P। 10 to the power 18 एक्सा, कैपिटल E। 10 to the power 21 जेटा, कैपिटल Z। 10 to the power 24 योटा, कैपिटल Y। ये तो थी हमारे पास 10 की पावर प्लस वालों के लिए प्रीफिक्स। अगर 10 की पावर माइनस में हो तब हम लोग प्रीफिक्स कौन से यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, अगर 10 टू द पावर -1 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डेसी, और उसके लिए सिंबल क्या होगा, स्मॉल डी। 10 टू द पावर -2 के लिए सेंटी, स्मॉल सी। 10 टू द पावर -3 मिली, स्मॉल एम। 10 टू द पावर -6 माइक्रो, एंड दिस इज द स्पेशल सिंबल, इट इज नॉन एज द म्यू और माइक्रो। 10 टू द पावर -9 नैनो, स्मॉल एन। 10 टू द पावर -12 पिको, स्मॉल पी। 10 टू द पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ। 10 टू द पावर -18 एटो, स्मॉल ए। 10 टू द पावर -21 जेप्टो, स्मॉल जेड। 10 टू द पावर -24 योक्टो, स्मॉल वाई। सो हमें ये वाले प्रीफिक्स याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन प्रीफिक्स की हेल्प से हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप होती है। सो फर्स्ट वी लुक, हम लोग पहले प्रूव करेंगे कि 1 मीटर में हमारे पास कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, कोई प्रॉब्लम इसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम। 1 मीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने क्या किया है कि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 100 से डिवाइड कर दिया है।
सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से इसको डिवाइड कर दिया। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू, अब हम लोगों ने क्या किया, इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100, और ये नीचे जो 100 लिखा हुआ था इसको हम लोगों ने ऊपर लिख दिया और क्या लिखा 10 टू द पावर -2। 100 का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 2, ये नीचे था तो इसको हम लोग कहाँ ले गए, ऊपर में ले गए, तो क्या बन गया 10 टू द पावर -2। टेबल अभी हम लोगों ने देखा था, उस टेबल के अकॉर्डिंग 10 टू द पावर -2 को हम लोग क्या बोलते हैं सेंटी, और उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं हम लोग स्मॉल सी। सो 10 टू द पावर -2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे स्मॉल सी। किसकी जगह पर आ गया ये 10 टू द पावर -2 की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया स्मॉल सी। मीटर का हम लोगों ने एज इट इज मीटर रहने दिया। अब देखिए बहुत इजीली हमारे पास प्रूव हो गया कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, ये हम लोगों ने इस SI प्रीफिक्स की टेबल से फाइंड आउट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। हम लोगों ने लिखा कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 लीटर होता है हमारे पास में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि आपको पता है कि 10 टू द पावर -3 को हम लोग क्या बोलते हैं मिली। अब हम लोगों ने क्या किया इसके लिए कि 1 लीटर को क्या किया, हम लोगों ने ये वाला 1 लीटर था उस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया और क्या लिखा 1000 से तो मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया। 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है, इसको मिली में चेंज करना है। तो मिली का हमें मीनिंग पता है 10 टू द पावर -3 होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये वाला काम करेंगे तो मैं 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1000 नीचे में है हमारे पास में, इसका मतलब क्या है 10 टू द पावर 3। इसको हम लोग ऊपर में ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -3। इक्वेशन को मॉडिफाई कर दें हम लोग, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1000, 10 टू द पावर -3 को हम लोगों ने क्या लिख दिया सिंबल में मिली, और लीटर को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। सो अगेन वी प्रूव दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 milliliter. Now look for the next example. Your 1 kilogram is equals to 1000 gram. How can we prove it? We can write like this, 1 kilogram is equals to 1 kilogram. No problem. Next we know that the किलो मीन क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। प्रीफिक्स वाली टेबल में हम लोगों ने देखा था स्मॉल k है, उसका मीनिंग क्या होता है किलो, किलो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3। सो इस किलो की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है, इक्वेशन में क्या लिख दिया 10 टू द पावर 3। तो इक्वेशन हमारा क्या बना 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, क्योंकि किलो हमने रिप्लेस कर दिया किससे 10 टू द पावर 3 से। 10 टू द पावर 3 क्या होता है 1000, तो हमने 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो अगेन वी इजिली प्रूव इट दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 1 मिलीसेकंड इज इक्वल्स टू 0.001 सेकंड। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। So the same way 1 millisecond is equals to 1 millisecond, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। So हमें पता है मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मीनिंग होता है 10 टू द पावर -3। तो इस स्मॉल m की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। स्मॉल m की जगह 10 टू द पावर -3 कर दिया, सेकंड को हम लोगों ने अनचेंज किया हुआ है, कोई चेंज नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल यूनिट। So 1 millisecond is equals to 1 into 10 to the power -3 सेकेंड। 10 to the power -3 है, उसको हम लोग नीचे में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 10 to the power +3। 10 to the power +3 का मतलब क्या होगा 1000। So 1 millisecond is equals to 1/1000 सेकेंड, और 1 millisecond is equals to 0.001 सेकेंड। तो देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया कि 1 मिलीसेकंड में क्या होता है 0.001 सेकेंड होता है। नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल,
that your 1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 centimeter is equals to 10 millimeter. हम लोग क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटी का मतलब क्या होता है 10 to the power -2. सो मैं स्मॉल सी को हटा दूंगा और स्मॉल सी को हटा करके हम लोग क्या लिख देंगे उसकी जगह 10 to the power -2 को. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power -2 मीटर. ये मीटर में आ गया हमारे पास. मीटर को हम लोगों ने अनचेंज रखा है, सी की जगह क्या लिख दिया 10 to the power -2 लिख दिया है. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power -2. और हम लोगों ने क्या किया इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ही डिवाइड कर दिया. मीटर हमारा एज इट इज है. अब जो हम लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 और 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा वो 10. ये 10 to the power -2 एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया. जो नीचे में 10 था इस नीचे वाले 10 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 10 to the power -1 बन जाएगा. मीटर एज इट इज हमारे पास है. सो 10 की जगह हम लोगों ने क्या लिखा है डायरेक्ट 10 लिखा है. 10 to the power -2 एंड 10 to the power -1 इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 to the power -3. 10 to the power -3 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 to the power -3 को हम लोग क्या बोलते हैं मिली. उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं स्मॉल m. सो 10 to the power -3 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे स्मॉल m. तो हमारा पास आंसर क्या बना 1 सेंटीमीटर is equals to 10 millimeter. Again it is proved with a simple mathematics. So 1 centimeter is equals to 10 millimeter. So इनकी हेल्प से हम लोग कुछ भी प्रूव कर सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हम लोगों ने आज तक याद किया हुआ था. आज हम लोग ये सीख गए हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों होते हैं. अगर कोई भी हमसे पूछता है तो हम लोग बहुत इजीली उसको ये प्रूव करके दिखा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.